है बाबा भोलेनाथ साधकजनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधकजनों, आज जो मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, उस वीडियो को देख करके आपका दिमाग खुल जाएगा। ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे शायद ही मिले। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, आज की जो वीडियो है उसे देख करके आपका माइंड खुल जाएगा तंत्र के क्षेत्र में। कैसे इसमें क्या होता है, कैसे धोखा हो जाता है और कैसे लोग धोखे में रहते हुए किसी भूत प्रेत आदि की बलि चढ़ जाते हैं। ये वीडियो बहुत ही, समझ लीजिए, एक रहस्यमय वीडियो है। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, यदि आपको लगे कि कोई अच्छी आपकी जानकारी मिल गई है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए जो है आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपने देखा होगा, ये सभी लोगों के बीच की बात है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है और वो खेल रहा है सवारी के रूप में, उसके ऊपर कोई सवारी आई है और वो कह रहा है कि मैं फला देवी हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ। ज़्यादा करके तो काली रूप में ये सवारी खेलती हैं लोगों के ऊपर। आपने देखा होगा कि मैं माता काली हूँ, या फिर कोई अपने कुल देवी देवता का नाम से खेल रहा है, या फिर किसी अन्य के नाम से खेल रहा है, और वो सवारी बड़े दिन से उसके ऊपर खेल रही हो, वो कुछ काम भी कर रही हो, तो का झाड़ फूक भी कर दे रहा हो व्यक्ति। लेकिन कभी ऐसी बात पड़ी, किसी थोड़ी प्रबल शक्ति से सामना पड़ गई और वो सवारी कहती है कि मैं काली हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं वैष्णो हूँ। लेकिन जब किसी प्रबल शक्ति से कभी दैव बस संजोग बस पाला पड़ गया और आपने देखा कि वो शक्ति जो है भाग गई। आपने ये भी देखा होगा कि कहते हैं कि हमारे ऊपर फलानी शक्ति आती है, फला देवी आती है, फला देवता आते हैं। लेकिन आपके क्षेत्र का ही कोई भूत प्रेत, मरी मसान, कोई ब्रह्म राक्षस वगैरह ऊपर चढ़ के वो उनको जो है चाप दिया और उनकी सवारी के रूप में जो शक्ति खेलती थी वो भग गई। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है, जान लीजिए। आप इसको बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। आपने ऐसी घटना देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो मैं बता रहा हूँ। ऐसी घटना एक व्यक्ति के साथ हुई। एक व्यक्ति था और वो कहता था कि मेरे ऊपर माता दुर्गा आती हैं, माता काली आती हैं, और लोगों का वो झाड़ फूक भी करता था। उसके पास कोई कोई अपने घर की समस्या को दिखाने भी आते थे। ऐसे ही चलता गया और कई साल तक ऐसे चला। फिर किसी दिन वो कहीं पे गया हुआ था किसी को देखने के लिए। कोई ऊपरी चक्कर से परेशानी थी उस घर में, उस व्यक्ति के, उसी को देखने के लिए गया था व्यक्ति। और उसके घर में कोई एक ब्रह्म राक्षस था, और जब उससे सामना हुआ और वो पूरा अपनी शक्ति से चला सवारी के रूप में, तो इनके ऊपर की जो शक्ति आती थी वो हट गई, तुरंत शरीर छोड़ दी। बताइए ऐसे कैसे हो सकता है कि जिसके ऊपर माता दुर्गा, माता काली या फिर किसी और देवी शक्ति का सवारी है, और एक ब्रह्म राक्षस से या फिर कोई भूत प्रेत से कैसे पिछड़ सकती, वो भी काली जैसी शक्ति, जिसका ब्रह्म राक्षस की जिसके सामने कोई औकात नहीं है। ये गलती कहाँ से हो जाती है, उसी बात को मैं समझाना चाहता हूँ। क्योंकि यहीं आकर के लोग धोखा खा जाते हैं।
यहीं आके लोग धोखा खा जाते हैं। मैंने देखा है एक दो नहीं सैकड़ों लोगों को जिनके ऊपर कोई देव, कोई ब्रह्म राक्षस, कोई मसान शमशानी चीज खेल रही है और वो कह रही है कि मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ। और लोग विश्वास कर रहे हैं कि हाँ ये सही कर रही है, क्योंकि भाई सवारी उसके ऊपर आके खेल रही है और वो कह रही है कि मैं काली हूँ, मैं दुर्गा हूँ। तो लोगों को विश्वास तुरंत जाता है कि हाँ हाँ सवारी सही कर रही है, क्योंकि इस चीज को पकड़ने की क्षमता 100 में से 99 लोगों को नहीं है। बहुत से लोगों को बुरा लगेगा ये हमारी बात, लेकिन ये यही 100% सही है कि 100 में से 99 लोगों के पास ऐसी क्षमता नहीं है कि किसी के ऊपर कोई प्रेत, कोई मायावी प्रेत आके खेल के कह रहा हो कि मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ, मैं फला देवता हूँ, और उसको वो पकड़ पाए। ऐसा क्यों होता है ये भी अभी आपको हम बताएंगे। और ये चीज़ वही बता सकता है जो इन रहस्यों को जानता हो। हमारी कोई भी वीडियो ऐसी इधर उधर की नहीं होती है। जो भी है आपने 10-12 साल के जीवन में हमने जो अनुभव किया है, जो देखा है, उस चीज़ को मैं बताता हूँ। क्योंकि हमने देखा है कि किसी को कोई सवारी खेल रही हो और वो जानने के लिए यदि किसी ओझा सोखा के पास गया और उसको दो अगरबत्ती जलाए और कपूर भरवा के कहे कि अब आप ध्यान कीजिए उस शक्ति का जो आपके ऊपर आती है, और सवारी आई खेल के कहने लगी कि मैं काली हूँ, मैं दुर्गा हूँ, तो वो तुरंत हाँ हाँ सही बात है उनके घर वालों से कह देगा, उनसे कह देगा कि इनकी पूजा पाठ किया कीजिए और ये आपके घर की रक्षा करेंगी ऐसे वैसे। लेकिन 100 में से 90% ऐसी शक्तियाँ धोखा करती हैं। वो कोई भूत प्रेत पिशाच मरी मसान यही सब चीज़ें होती हैं। दैवी शक्तियाँ भी होती हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि दैवी शक्तियाँ नहीं होती हैं, दैवी शक्तियाँ भी होती हैं। लेकिन वही 100 में से 10% दैवी शक्तियाँ किसी किसी के ऊपर होती हैं, 90 ऐसे ही फर्जी चीज़ें होती हैं जो देवी देवता बन के खेलते हैं, पूजा पाठ लेते हैं। और ऐसा नहीं है, कुछ काम भी करेंगे, कोई चीज़ भी बता देंगे, लेकिन जब कोई बड़ी शक्ति से सामना पड़ेगा वहीं पीछा खींच लेंगे और वहीं आपके साथ धोखा हो जाएगा। यदि बड़ी शक्ति, कोई प्रबल शक्ति है और गुस्से में आपके ऊपर कोई हमला करती है तो वो भाग जाएंगे, जो भी होगा हमला आपके शरीर पे होगा और आप उसे झेल नहीं पाएंगे। आप भी झेल जाएंगे तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। ये होता है इस क्षेत्र में भयंकर धोखा। ये होता है इस क्षेत्र में भयंकर धोखा। मैंने ये धोखा खाते हुए लोगों को देखा है, मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये ऐसा घटना अभी 1-2 दिन के अंदर मेरे साथ भी हुआ। जिस चीज़ को किसी को बताना नहीं चाहिए वो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपकी भी बुद्धि खुल जाएगी। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं ऐसे ही पूजा पाठ कर रहा था, दैनिक क्रिया जो रोज़ मैं करता हूँ वही चीज़ें कर रहा था। पूजा पाठ जो भी करना होता था मैं उसी तरह से कर रहा था। और बड़ी गहराई से सुनिएगा, और बड़ी सच्ची बात है, और इसी जगह पे लोग धोखा खाते हैं। मैं पूजा पाठ रोज की तरह रोज पूजा पाठ किया, और यदि मैं जितना रोज जो जी मंत्रों का जाप वगैरह करता हूँ तो हम मुझको लगभग 1 घंटा लग जाता है पूरा पूजा पाठ करने में, सब कुछ करने में। तो जब मैं पूजा पाठ कर लिया, आरती कर लिया, तो किसी दुश्मन तांत्रिक के द्वारा मेरे पीछे कोई शक्ति भेजी गई थी। अब सोच लीजिए, किसी दुश्मन तांत्रिक के द्वारा मेरे ऊपर कोई शक्ति भेजी गई थी जो कि एक ब्रह्म राक्षस था,
एक देव था। और जब वो मेरे ऊपर आए उस चीज़, तो वो मेरे कुल देवी देवता बन करके खेलना चाहा मेरे ऊपर, और खेल भी गया। सोच लीजिए, इतना पूजा पाठ करने के बाद भी वो चीज़, इतना प्रबल नेगेटिव शक्ति थी, मेरे ऊपर आ गई, सवारी के रूप में खेलना चाहिए, और वो भी मेरे कुल देवी देवता के रूप में। उसके बाद मैं, ऐसी घटना जब भी होने को होती है तो मैं किसी शक्ति को परीक्षण के लिए तुरंत कहता हूँ, क्योंकि पहले मैंने भी इस चीज़ में धोखा खाया है, तब आज मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो जिनको ठोकर लगा है, वो उस चीज़ को जितना जानता होगा, कोई दूसरा नहीं जानता होगा। तो वो चीज़ें जब आई, तो मैंने तुरंत एक शक्ति को, उसको जो है, कहा कि आप देखिए तो ये क्या चीज़ है। अब सोच लीजिए, मैं भी पहली बात, पहले हम भी नहीं समझ पाए कि ये चीज़ है क्या। हमको भी लगा कि हाँ, हमारे ये देवी कुल देवी देवता में से ही कोई है। लेकिन मैं इस चीज़ में धोखा खा चुका हूँ, इसीलिए मैं कभी भी उस चीज़ को अब तुरंत नहीं मानता हूँ। मैं किसी शक्ति को सौंप दिया तुरंत, या आप देखिए क्या चीज़ है। और जो ही मैंने उस शक्ति को सौंपा, वो एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने किसी भूत प्रेत मरी मसान का कोई नाटक नहीं चलता है। औकात ही नहीं है उस शक्ति के सामने। ये लोग अपना नाटक करके कि मैं फला देवी हूँ, फला देवता हूँ, फलाने बाबा हूँ, ढिमाके बाबा हूँ, ऐसा करके बच ले। जबकि जब मैं इस शक्ति से नहीं जुड़ा था, तो यही सब नकारात्मक चीज़ें देवी देवता बन के खेल जाते थे, और मेरे कुल देवी देवता भी नहीं पहचान पाते थे इस चीज़ को। क्यों नहीं पहचान पाते थे, अभी मैं आपको इसका भी उत्तर दे देता हूँ। तो पहले इस बात को समझ लीजिए कि मैंने जब उन शक्ति को जो है सौंपा उस चीज़ को, तो उधर से तुरंत इसका जवाब आया, अरे ये तो ये चीज़ है, ये एक ये चीज़ है, और एक ये चीज़ है। और सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई। वो उन्होंने, मतलब जो ही मैंने उन शक्ति को सौंपा, ये बड़े ही पूरा एकदम ऊर्जा के साथ आए थे एकदम। मतलब कि ऐसी ऊर्जा जिसको सवारी आती होगी, आपने तो देखा होगा किस तरह से ऊर्जा में आकर के वो सवारी आती है, उसी तरह से आई थी। जो ही मैंने उन शक्ति को सौंपा इस चीज़ को, तुरंत शरीर एकदम शांत हो गई, नीचे की तरफ बैठ गई। मैं समझ गया कि कहीं न कहीं कुछ धोखा हो रहा है मेरे साथ। और फिर शक्ति की तरफ से जवाब आया, ये फला चीज़ थी, और ये फला चीज़ थी, ये किसी ने निगेटिव ऊर्जा को भेजा है। तुरंत में मुझे हंसी छूट गई कि बताइए, जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो बेचारे अन्य लोगों के साथ क्या होता होगा। अब दूसरी बात कि कैसे धोखा खा जाते हैं लोग, कैसे धोखा खा जाते हैं इस बारे में लोग, कैसे देवी देवता भी धोखा खा जाते हैं। जो छोटी मोटे देवी देवता होते हैं ना, इस चीज़ के बारे में वो भी धोखा खा जाते हैं। और इसीलिए 99% सुखाव जहाँ इस चीज़ को पकड़ नहीं पाते। यदि कोई माया करके कोई प्रेत आत्मा आ रही है, कोई मायावी शक्ति है, और वो कोई देवी देवता का रूप बना के आ रही है, और वो समझ नहीं पाते हैं, छोटे मोटे देवी देवता धोखा खा जाते हैं वो लोग। किस प्रकार से, उदाहरण के तौर पे, जैसे कि यदि किसी चौराहे पे यदि किसी चौराहे पे कोई पुलिस की वर्दी खड़ा हो जाए पहन के, कोई पुलिस की वर्दी पहन के खड़ा हो जाए, और आप जा रहे हो उस रास्ते से, और यदि आप उनको देखेंगे तो यही जानेंगे ये तो पुलिस है कोई। यहाँ तक कि कोई दूसरे उस क्षेत्र का पुलिस हो, यानी कि हर, जैसे एक थाना का क्षेत्र होता है और एक दूसरे थाना का क्षेत्र होता है। तो मान लीजिए कि जिस थाना में कोई खड़ा है पुलिस की वर्दी पहन के, यदि उस थाना के सदस्य आए, पुलिस आए, वो तो पकड़ लेंगे उसको कि ये तो पुलिस नहीं है, ये तो
ऐसे ही है, या फिर नहीं भी पकड़ पाएंगे। हो सकता है वो सोचेंगे कि हो सकता है कि दूसरे क्षेत्र का कोई सिपाही हो, और दूसरे क्षेत्र का सिपाही समझेगा एक दूसरे क्षेत्र का सिपाही है और उसको पुलिस मान बैठेंगे। इसी तरह से यदि कोई डॉक्टर है और डॉक्टर डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर की वर्दी पहन के आला वगैरह लगा के आ जाए आपके सामने, तो आप तो जानेंगे ये डॉक्टर है। लेकिन जो अधिकारी होगा, जब उससे कोई प्रमाण मांगेगा, कोई प्रूफ मांगेगा और वो नहीं दे पाएगा, वो नहीं बता पाएगा, तो तुरंत पकड़ लेगा कि ये तो फर्जी चीज़ है। ठीक उसी प्रकार से जो छोटी मोटी शक्तियाँ होती हैं, वो यदि कोई मायावी प्रेत है तो उस चीज़ को वो लोग नहीं पकड़ पाते हैं कि हाँ ये वास्तव में यही चीज़ है। लेकिन जो बड़ी शक्तियाँ हैं, जो प्रतापी शक्तियाँ हैं, वो एक पल में पकड़ लेती हैं कि अरे ये तो बस माया कर रहा है, ये तो फला नहीं फला है। एक सेकंड नहीं लगता है उनको पकड़ने में। मैं भी इस चीज़ में धोखा खाता था, लेकिन जब से किसी विशेष शक्ति की कृपा हुई, वो एक सेकंड, एक सेकंड तो मान लीजिए किसी भी चीज़ को उत्तर देने में समय लग सकता है, मतलब 10-5 सेकंड के अंदर अंदर उसका मैसेज आ जाता है कि ये चीज़ नहीं ऐसे है, ये गलत चीज़ है। मैसेज पहली बार तो मैं जब वहीं उस शक्ति का नाम लेता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, वो अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा है तो अपने आप तुरंत का तुरंत वो शरीर छोड़ करके उसको हट जाना है, या तो एकदम दब जाना है वहीं। जितना भी खड़ा हो, शरीर टाइट करके खड़ा हो गया कोई, और जब वो शक्ति का मैं ध्यान किया तो उनको ऑटोमेटिक उसको जो है नम हो जाना है। तो ये होती है बात। और ऐसे खाते हैं लोग धोखा, बड़े बड़े सो खा जा धोखा खा जाते हैं इस चीज़ में। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम देते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।